इनको क्या लिख सकते हैं आप, इस वाले रेशियो को, दैट विल ए कैप। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा की वैल्यू ए कैप डॉट बी कैप, कॉस थीटा ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए डॉट बी बाई ए बी या ऐसा। तो ये एंगल निकालने का काम आएगा। तीनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उनके बीच में सिंबलिकली क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा, ये आउटपुट क्या था, स्केलर क्वांटिटी आता। और एंगल प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये एंगल निकालने का काम आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा, और डिफिनीशन वाइज तो ये लिखेंगे आप, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कितनी वैल्यू होती है इन एंगल्स के लिए, यहाँ पे देख लोगे ये है क्या हमारा, इस कलेक्टिव को क्या नाम देते हैं हम लोग, इस कलेक्टिव को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कलेक्टिव पूरे प्रोसेस को ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या हमारा, और ये क्या हमारा, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, ए बी कॉस थीटा। ये पहला दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये थीटा एंगल पे ऐसे लिखोगे। और अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए हमारी, तो 0 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू +1 हो जाती है, कितनी आ जाएगी ए बी। और अगर थीटा की वैल्यू दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 180 के लिए तो cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस ए डॉट बी निकल के आ जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू इन केसेज में 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो प्लस ए बी, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस ए बी। 90 डिग्री के लिए 0, और 180 के लिए cos 180 डैट विल बी माइनस ए बी। 0 डिग्री के लिए प्लस ए बी, और 90 के लिए 0, और 180 के लिए तो माइनस ए बी। तो ऐसा कैसे आएगा, वाइस वर्सा भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है वाइस वर्सा, कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ए प्लस बी है और ए बी है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस ए बी है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, एंगल बता दें, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू ए प्लस ए बी के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल बताना है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स क्या है, राइट एंगल पे हैं। और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, माइनस ए बी। तो एंगल कितना मेंशन करेंगे, तो डायरेक्टली 180। और बाकी कोई और एंगल्स के लिए तो फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ए डॉट बी के लिए तो ऐसे लिखोगे। बाकी तो एक्सप्रेशन वाइज ये दोनों एक्सप्रेशन को देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए डॉट बी लिखने जा रहा हूँ। ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो एंगल को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एंगल को क्या लेंगे, पॉजिटिव। राइट वाला डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, उस वाले डायग्राम में तो पहले ए लिखा और बी की तरफ जा रहे हैं, ए डॉट बी लिख रहे हैं, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, घड़ी की डायरेक्शन हुआ, अपोजिट हुआ, अपोजिट हुआ। तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना हमें, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना होता है। तो दैट विल बी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी विल बी ए बी कॉस थीटा। थीटा को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव थीटा। तो दैट विल बी ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बारे में कौन बताएगा, बी डॉट ए लिखने जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ जाएंगे। तो डॉट डब्ल्यू यहाँ पे तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा, और क्या आएगा हमारा, कॉस ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा। बी एंड ए के बीच का एंगल माइनस थीटा लोगे। अब बेसिक जो है तो ऐसा तुम बेसिकली आइडेंटिटी जानते होगे कि कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारा, इक्वल होते हैं। कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा आर इक्वल। तो यहाँ से क्या कह देंगे आप, ये दोनों बराबर ही हैं। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो गया हमारा,
ये दोनों को तो अलग अलग लिखने का ही कारण था कि यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या था हमारा कॉस ऑफ माइनस थीटा। लेकिन ये दोनों क्या होता है मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ये दोनों बराबर ही होते हैं। ये दोनों बराबर हो गए, मतलब क्या हो गया ये ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो गया हमारे इक्वल हो गया। ऐसा लिखा जा सकता है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब आगे से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बर्कले का एक्सप्रेशन एफ डॉट डी भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। ये कंट्रास्ट में पढ़ रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे। क्रॉस में जाएंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, डॉट में ही होते हैं बस। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं डॉट में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं बराबर होते हैं। नोट कर लोगे 4 ऑप्शन दिया रहता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं हमारे इक्वली होते हैं। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए क्या होता है आइडेंटिकली होते हैं। तो आगे मूव करते हैं ए डॉट बी थीटा का बेटा बोला कि डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हो ना, तो ए से बी की तरफ एक बार लिख सकते हैं, पहले ए डॉट बी लिखें। हम ये देखना चाहते हैं कि डायरेक्शन मैटर करता नहीं करता, स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करता है या नहीं करता। हम पहले ए डॉट बी लिखें तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं और बी से एक लिखना चाहते हैं, तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता नहीं होता। तो पहले ए डॉट बी लिखा, डिफिनीशन क्या होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल। एंगल मेंशन करते समय ए पहले से दूसरी की तरफ जाएंगे, पहला इसको बोलते हैं, तो पहला से दूसरे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है हमारा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या मानते हैं उसे पॉजिटिव, जबकि उल्टा बी डॉट ए निकालना चाहते हैं तो बी ये और ए ये, अब क्या बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस थीटा लेंगे। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है या नहीं है। कॉस थीटा और कॉस ऑफ थीटा जो दो ये आइडेंटिटी होती है बराबर होता है। मैथमेटिकल आइडेंटिटी तुम जानते होगे कि कॉस ऑफ 30 डिग्री और कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या आती है √3/2 ही होती है, या कॉस ऑफ 60 डिग्री और कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है तो सेम होती है। समझ आ गई बात। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो गया बराबर हो गया। ये मैटर ऐसे ही समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई कपल है, कपल में लेके क्या पहला जो है कि किसी का लड़का हुआ, क्या हुआ ऐसा सुना होगा ना कि पहला लड़का हुआ फिर दूसरा क्या हुआ। अरे ऐसा अलाउ किया गया ना कि हम दो हमारे दो रखना है, तो पहला लड़का हुआ दूसरा क्या हुआ लड़के, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाग्य से ऐसा होता है। और पहला लड़की हुआ दूसरा लड़का तो ये बोलेंगे सौभाग्य से होता है। ये कैसा होता है समझ आई बात नहीं है, ये तुम्हें पता होगा ना ऐसा कि भाग्य में तो पहला लड़का हुआ तो भाग्य हुआ और पहली लड़की हो गई तो क्या हुआ, अरे सौभाग्यशाली हो तुम्हें पता होगा ना कि लक्ष्मी महालक्ष्मी खुद तुम्हारे घर पधारी हैं। समझ आई बात नहीं आई। तो मतलब ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की या पहले लड़की दूसरे लड़का कोई फर्क, ये कहाँ पे लागू होता है डॉट प्रोडक्ट में। थोड़ी देर के लिए लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन इसमें कोई मैटर ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें बोथ क्या होगा हमारा सेम होगा। क्लियर बात होगा कि लोगों को। ओके ए डॉट बी आइडेंटिटी होता है ट्रू है ट्रू है ट्रू है, एफ डॉट डी लिखें या डी डॉट एफ लिखें, आगे हम लोग ऐसा यूज करते रहेंगे। तो 4-5 एक्सप्रेशन लिख लें पहले। तो फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन होता है इसे, फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन किसी की याद है, एक तो याद हो गया होगा, बोलो एफ डॉट इजकल टू डी डॉट एफ इजकल टू कितना डब्ल्यू, डैट इज वन एप्लीकेशन। हाँ जी ऐसा होता कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा ये दोनों इक्वल होते हैं। कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। गलत आपको याद है। हाँ π/2 माइनस थीटा भी सेम नहीं होगा, वो साइन थीटा हो जाएगा तो वो भी गलत है। ये जो है ना साइन में ऐसा लागू होता है साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा। हाँ साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
cos 60 और cos of minus 60 सेम कैसे हुआ है? cos 60 का वैल्यू 1/2, cos minus 60 का minus 1/2। चलें, इन सभी का एक ही आंसर होता है। आगे से हम सारे क्वेश्चन साइन और कॉस का सारे आंसर कहाँ से देंगे? तो ग्राफ से देंगे। तो ग्राफ में ऐसा आपको पता होगा, कॉस का डायग्राम ऐसा होता है। कहाँ से कहाँ तक स्टडी कर लिया आपने? दैट इज 0 और ये कितना हमारा 2 पाई। आगे फिर से क्या होगा? यही चीज़ रिपीट होगा। आगे डायग्राम फिर से क्या होगा? तो रिपीट होगा ऐसा। तो हम लोग यहाँ तक अगर स्टडी कर लिया तो कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। यहाँ तक स्टडी कर लिया तो क्या हो गया हमारा? तो पूरा ये स्टडी कर लिया। ये कहाँ पे आप बोल रहे हैं? ये पाई जी, ये कितना होता है? ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये कितना होता है? पाई होता है, ये पाई होता है, ये कितना होता है? 3π/2 होता है। ठीक है ये। तो यहाँ से जैसे ना पाई, ये पाई है, तो जितना इससे पीछे जाओगे पाई माइनस थीटा, क्या जाएंगे? पाई माइनस थीटा, उतना ही क्या हो जाएगा हमारा? ये वैल्यू तो उतनी मिलेगी ना, ये यहाँ वैल्यू कितनी मिलेगी? सेम ही मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी? सेम ही मिलेगी। ये अगर आपको और दिक्कत होती है तो यहाँ से आप देख लें ये वैल्यूज के बारे में। ये वैल्यूज हम लोग इस एक्सिस पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है, जब हम लोग, ये बेसिकली माइनस थीटा का मतलब होता है क्या? थीटा और माइनस थीटा का मतलब होता है क्या? तो थीटा का मतलब पहला क्वाड्रेंट होता है और माइनस थीटा का मतलब चौथा क्वाड्रेंट होता है। कहाँ होता है? तो पहला क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ पे और चौथा क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हमारे, जैसे यहाँ पे है ये वैल्यूज वैसे यहाँ पे मिल रहा है। तो बोलते हैं क्या होगा हमारे? ये कॉस ऑफ थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? बराबर ही होता है। ये साइन में लागू नहीं होगा, जबकि कॉस में लागू होगा। साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जबकि कॉस में बराबर होगा। आराम से एक बार लिख लें, आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप अप्लाई करते रहेंगे। या हमें क्रॉस में ज़रूरत पड़नी थी, कन्फ्यूजन आया तो आपने यहीं पे क्लियर कर लिया। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बाहर में माइनस लगाना पड़ेगा, तब आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। या और किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुमने सुना होगा कि वो केस कि सभी लोग साइन कॉस tan जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, पहला क्वाड्रेंट में सभी लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव। और दूसरा क्वाड्रेंट में तो साइन वाला क्या होता है? साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। और तीसरा में tan कॉट, और चौथा में तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो कहाँ कहाँ कॉस पॉजिटिव रहा? पहला एंड चौथा में। तो वही बोलते हैं पहला का मतलब प्लस थीटा और चौथा का मतलब माइनस थीटा। पहला का मतलब प्लस थीटा और दूसरा चौथा का मतलब तो कॉस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होंगे, जबकि साइन में ये वैल्यूज, तो साइन जो है चौथा में क्या होता है? बराबर, मतलब बराबर नहीं होते। तुम्हें पता है ना, साइन जो है चौथे में निगेटिव होते हैं, पहला में सभी पॉजिटिव और चौथा में साइन नेगेटिव। तो वहाँ से साइन थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा उधर रिलेशन होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या कर रहे थे हम लोग कि ये फिजिक्स में एप्लीकेशंस लिख लेंगे। पहला क्या लिखा था हमने? डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी इक्वल टू डी डॉट एफ, दोनों लिख सकते हैं। तो फटाफट लिख लेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का डिफिनेशन आता है। इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। इसको और क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट वी और वी डॉट एफ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों डेट इज आइडेंटिकल। तो फिजिक्स में तो कुछ और एप्लीकेशंस आते हैं, वो किसी को याद है? 11th क्लास में 2 एप्लीकेशन से मिलेगा। एफ डॉट डी वर्क डन हो जाता है, एफ डॉट वी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है। बाकी 12th क्लास में तो फिजिक्स में तो पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स का डिफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए डॉट ई या फिर ई डॉट ए,
और मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर वाला इलेक्ट्रिक है, नीचे वाला मैग्नेटिक है, ए डॉट बी या बी डॉट ए। यहाँ पे तो ए और बी के बारे में तुम जानते होगे, ए क्या है एरिया वेक्टर और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये दो 12वीं का सिलेबस में तो यूज होता ही है। बाकी ये हमने फार्मूला लिख करके छोड़ दिया ना, आप ऐसा कर लेंगे घर पे, देख लेंगे इसको आगे तो खोल लेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, एक जल्दी से खोल लेगा लोगे फटाफट। यहाँ पे तो ए ई कॉस थीटा लिख लोगे, होगा कितना ए ई, नोटबुक पे अपना लिख लेंगे ए ई कॉस थीटा, और यहाँ पे ए बी कॉस थीटा। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया गया वहाँ से तो क्वेश्चन की जनसंख्या तो ज़्यादा ही होती है, 4-5 होती है। बाकी यहाँ से जो प्रोडक्ट पढ़ाया जा रहा है तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी होते हैं। अब ये एक तो एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ, कितना देख लिया ए बी कॉस थीटा ना, थीटा 90 के लिए कितना हो जाएगा ये सब, तो थीटा 90 के लिए तो दोनों वैल्यू 0, और 0 के लिए 90 के लिए 0, 0 के लिए प्लस ए बी लिख लो या प्लस ए ई लिख लो। हाँ, और तो डाटा 180 के लिए, ये इसी साल नीट का एग्जाम में था ये सवाल कि फ्लक्स निकालो 0 डिग्री एंगल के लिए, किसी को याद है? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सवाल था ये मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि जो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हमारा, तो लूप के परपेंडिकुलर है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है हमारा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारा परपेंडिकुलर है। हाँ या नहीं? तो कौन सा केस आ जाएगा? ये 0 डिग्री केस आएगा, प्लस ए बी। वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी दिए हुए थे, नंबर ऑफ टर्न अगर n रहेगा तो n से गुना कर लेंगे, n इंटू ए इंटू बी। वैल्यूज दिए हुए थे कि ए दिया था इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया था, नंबर ऑफ टर्न इतना दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था। समझ आई बात नहीं है? जाके पेपर देख लोगे तुम, सवाल था ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ हाँ, बी डॉट ए डॉट बी बराबर होंगे और 90 होगा अगर लाइन मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल ही हो जाए। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं जानते हो तो जो जान लोगे। बताते कि सरफेस का मतलब समझते हो क्या? सरफेस का एग्जांपल दोगे, बोलो। यही सरफेस है जिस पे मैं खड़ा हूँ, मैं जो खड़ा हूँ जिस पे, जो क्या है वो, या मेट्रो में तुम जाते हो, उसको मेट्रो के सरफेस पे तुम खड़े हो गए तो क्या बोलोगे? वो मेट्रो का जो नीचे वाला प्लेन है वो सरफेस है, और तुम खड़े हो गए तो क्या वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो? तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? मैं सरफेस का क्या हूँ? समझ आ गया लोगों को? इस सरफेस का मैं एरिया वेक्टर हूँ, एरिया वेक्टर इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर होता है और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। ऐसा डायरेक्शन आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि ए डॉट बी क्यों पढ़ाया है, तो मैं बोलना चाहता हूँ एग्जाम में सवाल आते हैं इसलिए पढ़ाया जा रहा है। और एग्जाम्पल आपको दे दिया कि अगर आपको लाइक रिसेंटली एग्जाम हुआ तो आपको प्रीवियस ईयर अगर याद है तो वो जाकर देख लोगे, इसमें वैल्यूज दिए हुए थे ए और बी और नंबर ऑफ टर्म्स की, और फ्लक्स निकालना था, मल्टीप्लाई करके तुम आ जाते, तुम्हें नंबर मिल जाता। क्लियर बात हो गई? तो ऐसे तुम जितने भी एक्सप्रेशन लिखाएंगे तो उसके लिए ओपन कर लोगे। 180 पे कितना लिख लेंगे हम लोग? माइनस ए बी। 180 पे कितना? तो वन मोर एग्जाम्पल आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने देख लिया। आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी चल करके, जहाँ चैप्टर आएगा वहाँ भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज द, तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी किसी को याद है? पी डॉट ई, और मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी। ये एप्लीकेशन है तो फिजिक्स में, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं। एप्लीकेशन किसको याद हो गया? 6 एप्लीकेशन दिया, किसको याद हो गया? बोलता चलेगा। बताया कि जो पढ़ाया जा रहा है तो वो बोला हर एक चीज़ को आप इंश्योर करें कि आपको याद होता जा रहा है। मैं बीच में इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये पढ़ने का तरीका होता है, ये पढ़ने का तरीका होता है कि बोलते मैं तो बहुत पूरी रात पढ़ता हूँ, एक साल बाद आउटपुट तो नहीं आ रहा है, मतलब क्या है? ये पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने एक पेज पढ़ा तो अगला पेज पढ़ने से पहले क्या करना होता? पहले पीछे वाला कहीं देख लेता था कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो चीज़ हमें याद है या नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे एक पेज से 100 पेज पढ़ लिया और याद कुछ है ही नहीं उसका। तो जो भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी अपने 100 पेज पढ़ाने में जो टाइम लगा है, क्या हो गया?
तो हमें वो हमेशा आउटपुट निकालते जाना है कि जो हमने पढ़ा उसका आउटपुट क्या है। तो ये 6 फार्मूले एप्लीकेशन बताया कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में 6 एप्लीकेशन बता दिए। तो किसको 6 याद हो गया? हाथ बोलेंगे, जल्दी बोलोगे। एफ डॉट डी, एफ डॉट वी, ए डॉट ई, ए डॉट बी, एम डॉट बी माइनस में और माइनस ऑफ पी डॉट ई। खत्म होगी बात। अब किसको याद हो गया? याद हो गया तुम्हें? पक्का? खड़े को बोलोगे, खड़े हो जाओगे। एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, ए डॉट ई, ए डॉट बी, एम डॉट बी, बी डॉट ई। प्लस में माइनस में, ये दोनों के दो लोग माइनस में हैं, दो लोग किस में हैं? आप खोल के बता देंगे साहब, क्या ऊपर वाले क्या खोलूं? गुड, माइनस पी कॉस थीटा। हर एक के अंदर ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ करके तो आप चिड़िया नहीं है कि आप इधर उधर देखे और ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म, हम भी ख़त्म। आपको इंश्योर करना कि आप ह्यूमन हैं और आप समझ रहे हैं चीज़ों को और अपने अंदर तो पेनिट्रेट कर रहे हैं कि हमें याद हो रहा है ये सब कुछ। माइनस एम बी कॉस थीटा आगे कैरी कर दोगे। जीरो के लिए कौन बताएगा इस पर? जल्दी बताएगा। 0 डिग्री पे प्लस एम बी या माइनस एम बी? माइनस एम बी। और 180 पे दैट विल बी प्लस एम बी। और 90 के लिए 90 के लिए 0। बाकी घर पे जाकर के तो वो भी कर लोगे। जो चाहता है कि अगली बार हमारी अच्छी टॉप रैंक में आए तो आगे घर पे ये भी काम कर लेगा। माइनस पी कब? 0 पे। और प्लस पी कब? और 90 पे कितना? तो ये भी इंश्योर कर लोगे। ये काम तुम अभी से करते चलोगे तो तुम्हारे हमने लाइक ऑलमोस्ट 6 फार्मूले में 3 फार्मूले को एक्सटेंड करके लिख दिया गया। अगर एक इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? 0, 180 और तो 90 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। बता दें, 0 पे इसी बार सवाल था और अर्लियर जो है तो पिछले साल 90 वाले पे सवाल था। बाकी देख लें इसमें जो है मोस्टली जो है कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज होंगे। यूज तो सभी होंगे बट ऐसा तो डिवीजन कर लें आपकी ये कि क्या हो गया, 50% जगहों पे ये यूज होता रहेगा जो विजुअल दिखेगा और 25% में ये यूज होता रहेगा। यूज सबका होना। तो 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। डायलॉग हो गया। डॉट प्रोडक्ट 0 तो क्या होंगे? दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक जल्दी से सवाल ऐसा कर लें, W का फार्मूला याद हो गया होगा, एफ डी कॉस थीटा। W का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, ये यहाँ भी मिलेगा और वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी मिलेंगे। कितने अननोन है? एफ डी कॉस थीटा में कितने अननोन है? कितने अननोन है? 4। W एफ डी थीटा 4 अननोन है। कोई 3 वैल्यूज दिया रहेगा। यह दिया हुआ है 100 जूल का वर्क डन हो रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स है एंड 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। थीटा की वैल्यू निकालो। $60 डिग्री इज द राइट आंसर। सब लोग करेंगे। 100 जूल का वर्क डन हो रहा। डाटू W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा फाइंड आउट करने में वैल्यू दिया हुआ W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा फार्मूला होता है। फार्मूला में W की जगह 100 पीटा फिलअप करो। 20 10 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू थीटा विल बी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 में कोई 3 दिया रहेगा, 4th आप निकाल सकते हो। बता दें कि यहाँ इस चैप्टर में भी मिलेंगे और वर्क पावर एनर्जी वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेंगे। ओके, तो आगे मूव करते हैं। याद हो गया A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? 0 डिग्री के लिए कितना? ए बी 0 डिग्री पे पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड भरोगे कितना लिखूँ? पहला का मैग्नीट्यूड A, दूसरा का मैग्नीट्यूड A, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का A और A के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा तो कितना लिख देंगे? A डॉट डी ए इक्वल टू ए स्क्वायर नोट कर लोगे।
ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर, आगे से डायरेक्ट यूज करेंगे। नियम हो गया ए डॉट ए स्क्वायर होता है। अब 26 तक याद होगा। बी डॉट बी बोल दोगे बेटा, सी डॉट सी, डी डॉट डी, ई डॉट ई, आई डॉट आई। समझ आ गया वो लोगों को? तो ऐसे 26 तक रिपीट कर लोगे। छोटा में लिखूंगा तो क्या होगा, ए और ए लिखेंगे तो भी कितना होगा। समझ आ गया वो लोगों को? वी डॉट वी, इनका यूज कहाँ पर होता है? कल को ऐसे कहीं तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ा तुमने? mv²/2। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? क्या लिखा जाता है बोलो इसको? डॉट वी डॉट वी, वी स्क्वायर को बी डॉट वी या बी डॉट वी को बोथ वे में यूज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का तो वेक्टर फॉर्म कहीं पूछ दिया कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी वैसे एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं, बट वेक्टर फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट के रूप इन टर्म्स में लिखना। तो डॉट वी ए डॉट ए की वैल्यू निकाल लिया। अगर ऐसा लिखा हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, कैप लगा दिया मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 हो गया। किसी भी वेक्टर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर कैप लगा हुआ तो उनकी मैग्नीट्यूड गारंटी होगी कितनी हो गई? वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ 1 लिखोगे, दूसरा भी क्या लिखोगे? 1, और दोनों के बीच का एंगल तो कितना आ गया? जब आई कैप जे कैप के कैप इन सभी का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, या ऐसा भी कुछ लिख दें। ये सब आगे क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे यूज होगा। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 होता है। या ए कैप डॉट ए कैप कितना? ए स्क्वायर या 1 होगा। ए कैप लगा दिया तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 हो गया। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0, तो डायरेक्ट 1 लिखा जाएगा यहाँ पे। हाँ या नहीं? क्लियर बात हो गई? जबकि इसके लिए बताओगे तुम ए कैप डॉट बी कैप, हाँ 0 तब बोलेंगे जब ये क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल हमने लिखा है क्या? बोला भी क्या था? आपके बोलने से पहले हमने कुछ बोला था ऐसा क्या? नहीं ना, तो क्या बताएंगे आंसर? 1 × cos थीटा। ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 90 नहीं होता। ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल 90 नहीं होता, ये 0 नहीं होता। कुछ भी ए कैप एंड बी कैप के बीच में कोई भी पार्टिकुलर एंगल होगा तो मान लेते कितना थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू? तो डैट बी cos थीटा। अब इनका स्पेशल केस में जाओगे, अगर आई कैप एंड जे कैप ऐसे लिखा हुआ, तब इसने न्यूटन ने क्या लिया इसके बारे में? न्यूटन ने इसके बारे में बोला कि आई कैप एंड जे कैप ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये अंडरस्टूड होता। ये आपको याद रखना है कि आई कैप जे कैप हाथ भी करवाया था ऐसे लोगों को। आई कैप एंड जे कैप के बीच का एंगल क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता। या कि ऐसा कर ले 3, सभी लोग हाथ ऐसा करेंगे लोग। एक्शन में होना चाहिए आपके अंदर एनर्जी, एक्शन वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसे इंश्योर करें तीनों परपेंडिकुलर, और ये एक्स बाई एक्सिस ले लें, एक्स एंड बाई एक्सिस, तो दोनों के आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसको बाई और जेड ले लें, बाई जेड में भी कितना एंगल? 90, और एक्स जेड 90। तो क्या बोलेंगे? आई कैप जे कैप में एंगल 90, जे कैप एंड के कैप में एंगल 90, और आई कैप एंड के कैप में एंगल 90। क्लियर हो गया लोगों को? तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर अंडरस्टूड है यहाँ पे। ये आई कैप जे कैप जैसे लिख दिया गया तो आपको मानना है कि क्या हमारा तो 90 डिग्री पे है। आई कैप जे कैप अंडरस्टूड है। अगर आपको नहीं पता तो आप इंश्योर करें कि आपको पता है, अब आगे याद रखते हो। तो आई कैप जे कैप लिख दिया तो यहाँ पे cos 90 होगा। cos 90 कितना होता है? और इसके बारे में बोल चुका, जब भी दो वेक्टर्स पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना? तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, उनके बीच का एंगल 90। आई कैप जे कैप के कैप आई कैप दैट विल बी 0। डायलॉग में लेगा, स्टेटमेंट में क्या इसको कलेक्ट करोगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। याद हो गया होगा लोगों को? आई कैप जे कैप के कैप अगर बराबर बराबर होंगे तो कितना लिखते हैं? आई कैप होता तो कितना?
1, जबकि तो अनइक्वल है, तो ऐसा लिख लोगे। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो आगे मूव करोगे। अब आगे से यहाँ से देख के क्या समझोगे तुम? अर्लियर जो भी कुछ फार्मूले अगर पढ़े आपने, तो जहाँ भी कॉस थीटा रहता है तो कॉस थीटा का मतलब किससे होता है? कॉस थीटा का मतलब क्या? डॉट से होता है। कॉस थीटा को पूरी लाइफ किससे कनेक्ट कर सकते हैं आप? डॉट से। तो याद होगा रिजल्टेंट का फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला याद होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करने बोला जा रहा है कि अगर जो है इसी फार्मूले को, ये कॉस थीटा, इसका मतलब क्या कर लोगे तुम? कॉस थीटा इसका मतलब क्या कर लोगे वहाँ पे? उसको डॉट में लिख सकते हो। इसी फार्मूले को ऐसे ही लिखा जा सकता है। दोनों फार्मूले सिमिलर ही हैं, या तो ऊपर वाले लिखें या नीचे वाले लिखें, एक ही बात है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी या प्लस 2ab कॉस थीटा, आइदर वे में लिख सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट बी या डेट विल 2ab कॉस थीटा। वो दोनों एक ही मीनिंग है दोनों का। तो दो लोग परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कुछ। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना? 0। तो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है, देखो ध्यान सुनोगे। ए एंड बी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक तुमने? बी को ऐड करना सीख लिया। ऐड करने को क्या नाम दिया था? रिजल्टेंट बोला था। हाँ, तो ऐसा लिखा हुआ, सवाल लिखा हुआ देखोगे, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ऑर्थोगोनल टू बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड थीटा। सुन लिया? आराम से देख लेंगे, करने के लिए दूंगा प्रैक्टिस। सवाल क्या हमारा है? रिजल्टेंट ऑफ बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट पहले निकाल लोगे। रिजल्टेंट बोलोगे ए प्लस बी, रिजल्टेंट कितना? ए प्लस बी, और किस पे परपेंडिकुलर है? मतलब ए प्लस बी एंड बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए प्लस बी एंड बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया लोगों को? रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी है, मतलब ए एंड बी का रिजल्टेंट पहले निकाल लोगे। रिजल्टेंट ए एंड बी का, ए एंड बी का रिजल्टेंट ये हो गया, किस पे परपेंडिकुलर है? इनके साथ डॉट ले लोगे, डेट विल इक्वल टू 0 कर दोगे। पहले क्वेश्चन उतार लेगा, उसके बाद जो स्टेप्स समझ लेगा कि ऐसे ऐसे बताया। आगे काम जो है तो अब मल्टीप्लाई करके तो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ए एंड बी का रिजल्टेंट बी पे परपेंडिकुलर है। याद भी होता जाना चाहिए। मॉर्निंग की क्लास का ये फायदा है कि पूरा माइंड ओपन लेके आए और आपको याद भी हो जाना चाहिए यहीं पे। ए डॉट बी प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी डैट इज परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर लोगे। अब गुना करना सीखा था भी। अब इनको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करो, ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लीकेशन ही है। तो ऐसे लिखोगे ए डॉट बी हो गया प्लस बी डॉट बी, ऐसा है ये। बी को ये पहले ए से मल्टीप्लाई करो बारी बारी से, बी ए से मल्टीप्लाई होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा। ए डॉट बी कितना हो गया? बी डॉट बी कौन बताएगा? तो डॉट डब्ल्यू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, मार दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। बी स्क्वायर, हाँ कॉस 0 1 होता है ना बेटा। बी डॉट बी अब डायरेक्ट यूज करेंगे। बी डॉट बी इज बी स्क्वायर, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर। बी डॉट बी इज बी स्क्वायर, डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे तो कैंसिल कर दो। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस बी बाई ए, याद रह जाएगा। 4 ऑप्शन में थीटा लिखना होगा तो थीटा की वैल्यू कितना लिख लेंगे आप? थीटा वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ थीटा आइडेंटिफाई करना होगा। तो कॉस थीटा पूछेंगे तो माइनस बी बाई ए टिक करोगे, थीटा पूछेंगे तो नीचे वाला टिक कर लोगे।
जल्दी से बता देखते हैं कौन तो फास्ट आंसर देता है। जल्दी से कौन आंसर देता है, कौन टेंटेटिव है। थीटा की वैल्यू बतानी है। माइनस ए बाई बी इज द राइट आंसर। हाथ चलाएगा वो लिख दिया गया हाथ चलाने के लिए। ये उतारने की पढ़ाई नहीं हो रही कि आपने उतार लिया, हमारा भी आपका भी। एक साल बाद रिजल्ट आएगा, अभी कोई आपको पूछने वाला ही नहीं है। इंश्योर ये करना कि हम 720 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एक आदमी के अंदर इतनी एनर्जी है कि आप 720 ला सकते हैं अगर आप अभी से चैनलाइज करेंगे। ए प्लस बी किस कर लिया, माइनस ए बाई बी। सभी लोग अपने बगल वाला का नोटबुक देख लेंगे, आ रहा नहीं आ रहा आंसर। आपका बगल वाला भी कर लिया नहीं कर लिया है, सभी लोगों का आ गया। ए प्लस बी और ए का डॉट ले लोगे, डॉट भी ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, माइनस में ए मारेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए बाई बी। सभी लोग के बगल वाले ने कर लिया ना, देख लो एक बार। तो 2-4 और बनाता हूँ। यूजुअली क्वेश्चन जहाँ भी प्रैक्टिस करोगे एक ही लिखा हुआ, बट 2-4 क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, जल्दी सब बना लेंगे। जल्दी बताएंगे, इस पर कौन बताएगा। चेंज हो गया, आप स्क्रीन पे टेंटेटिव रहे कि हम देख रहे हैं। सब ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी का डिफरेंस ए पे परपेंडिकुलर है। हाथ चलाएंगे लोग, हाथ चलाएंगे। डिफरेंस है, मैं भी एक एग्जाम्पल देके आगे बढ़ जाते, बट ये देने का इतना ही कि आपके हाथ में पावर दे दें कि आप कुछ कर सकते हो। डिफरेंस ए डॉट बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और ए के साथ कितना हो गया, परपेंडिकुलर डॉट जीरो। तो कितना आ रहा फार्मूला हमारा, तो कॉस थीटा की वैल्यू। अब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई बी, कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई बी, थीटा वैल्यू कॉस इनवर्स ए बाई बी। तो अब जैसे भी जब भी सवाल मिलेगा तो आप मैनेज कर लोगे। तो इसी तरह का एग्जांपल एक देखेंगे जहाँ पे तो रिजल्टेंट का फार्मूला यूज होगा, और ये जो गुना करने का जो सीखा आपने उनका भी यूज होने जा रहा है। देखिए बोला क्या जा रहा है कि ए एंड बी का रिजल्टेंट कितना है, या पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। ये पहला सवाल का पहला लाइन है कि पी एंड क्यू का रिजल्टेंट कितना आर है। इफ पी इज डबल्ड, if P is doubled, resultant becomes perpendicular आर का मैग्नीट्यूड निकालना। देख लें, आराम से देख लेंगे, आप घर पे करेंगे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस हर एक किताबों में दिया हुआ, एक बार यहाँ सॉल्यूशन दे दें, देख लेंगे। आप कलम रख देंगे, पहले यहाँ पे समझ लें। आप दो कंडीशन से आंसर निकालना है। पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ, आर जो है पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है, उसका फार्मूला आप जानते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू। अब लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू लिख सकते हैं। तो एक तो ऐसे इक्वेशन बना लेंगे, या अगर मन करा तो 2 पी क्यू कॉस थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पी डॉट क्यू लिखें या 2 पी क्यू कॉस थीटा, आइदर वे में क्लियर है। पहला लाइन
अब दूसरे लाइन में क्या बोला उसने, किसको डबल कर दिया, पी को डबल कर दिया, और क्यू तो है उतना ही रहने दिया, तो जो नया रिजल्टेंट बन गया अब पी को डबल कर दिया ट्वाइस पी हो जाएगा, तो ट्वाइस पी प्लस क्यू जो नया रिजल्टेंट है वो किस पे परपेंडिकुलर हो गया, क्यू पे परपेंडिकुलर हो गया, तो किसकी वैल्यू निकालने बोला, आर की वैल्यू निकालने बोला गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, सब लोग क्लियर है। देखिए मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन आप देखते हैं, ये वाला तो याद है सब लोगों को। ये क्या बोला, किसको डबल किया, 2p डबल p कर लिया प्लस q, किस पे परपेंडिकुलर हो जाता है, बिकम्स परपेंडिकुलर टू q, तो डॉट कितना हो जाएगा इनका, तो एक इक्वेशन ये बन गया हमारा, वन इक्वेशन इज दिस। अब दो इक्वेशन को मैं सामने लिख रहा हूँ, अभी आप कोई उतारेंगे नहीं, आराम से देख लें। एक इक्वेशन प्लस क्यू स्क्वायर, ये याद है या सभी लोग को, ये 2p डॉट क्यू, और एक इक्वेशन ये बना लिया हमने इस p, ये कहाँ दिया था कंडीशन, सवाल में दिया था कि ऐसा परपेंडिकुलर है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे तुम, 2p डॉट क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मतलब इसकी वैल्यू हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी कितनी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये दोनों को यूज करके आर की वैल्यू निकालनी है, इस वाला और इस वाला को यूज करके क्या निकालनी है, जहाँ पे भी क्या लिखा हुआ क्यू स्क्वायर प्लस 2p डॉट क्यू, इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, जहाँ पे इतना एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है इसमें, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो रिप्लेस करोगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो आप नोट कर लें, आप इस कंप्लीट सिस्टम को यहाँ डाल दिया गया, इस कंप्लीट सिस्टम को यहाँ डाल दिएगा तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी, जो चार ऑप्शन में तो पी ऑप्शन टिक आउट करेंगे। ये एग्जाम्पल हर एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये काफ़ी लोग प्रैक्टिस किया होगा तो आपको मिल भी गया होगा। बाकी जो हमने जो अपनी किताबों में अगर सोल्व किया होगा या आगे करेंगे तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे स्लाइड अलग दिया हुआ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसमें क्या कर लिया, मॉडिफाई कर दिया। मैंने ऐसा मॉडिफाई क्यों करा है और आपको क्यों बता दे रहा हूँ, ये मॉडिफिकेशन एग्जाम में भी होते हैं कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन वहाँ पे भी रहते हैं। प्लस दूसरा जो है बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी जाके घर पे हो सकता है कुछ लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हो थोड़ा वो याद आता है कि उनको अरे पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आ रहा है और डबल किया, तो क्वेश्चन जैसे मिलता है तो नोट्स खोलते हैं और नोट्स में देखते हैं कि आंसर यहाँ पे क्या लाया मास्टर ने, तो पी लाया, जबकि वहाँ आंसर कुछ क्या है अलग है। तो देख लेंगे पूरा को इंश्योर करेंगे वहाँ क्वेश्चन भी तो स्लाइटली क्या है अलग मिलेगा। समझ आई बात नहीं, ये हमने क्या है इंडिकेट किया, हमने मेथड बता दिया कि ऐसे होगा। कुछ समझ नहीं आई बात, अरे मैंने पी को डबल किया ना, वहाँ पे होता क्यू को डबल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ क्यू को डबल लिखा हुआ, तो क्या करेंगे आप, उस क्वेश्चन जो वहाँ पे लिखा हुआ उसके अनुसार से आंसर करेंगे आप, जो क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ उसके अनुसार से आंसर करेंगे। समझ आ गई बात, हमने जैसे इलस्ट्रेट कर दिया कि ऐसा मेथड होता है जहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे तो दो इक्वेशन आप प्रोसीड करेंगे, एक इक्वेशन अंडरस्टूड है ये और दूसरा इक्वेशन यहाँ से। क्लियर बात हो गई, याद हो गया सब लोगों को। आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे 0, जे डॉट के, जे डॉट के, आई डॉट के 0। कितनी वैल्यू बता दो, 3 वैल्यू बता दो, आई डॉट के, जे डॉट के, आई डॉट जे, ये सभी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोथ वे में यूज कर लेंगे। तो आगे मूव करते हैं, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो वेक्टर गिवन है, एंगल निकालने जा रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। एंगल में क्या था हमारा कॉस थीटा का वैल्यू ये था और नीचे ए और बी था, मतलब अगर ये पूरे पता होगा तो एंगल निकल जाएगा। ये क्या है, ये अरे डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हमें सीखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, तो मैग्नीट्यूड ए और बी का निकालना जानते हैं, ये वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अगर इन दोनों के रेशियो में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, कॉस थीटा निकल जाएगा। तो ये फेमस होता है कि एंगल निकालो दो वेक्टर के बीच का,
देखते ए और बी दिया, दो वेक्टर्स, 3 डायमेंशन वेक्टर दिया हुआ, ए और बी गुना करना सीख लेंगे। A1 I A2 J A3 के ऐसा लिखा हुआ 3 डायमेंशन वेक्टर है। पहले तो हर एक बच्चा मैग्नीट्यूड बता दोगे इसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड तो जानते होगे, पहली क्लास में ये एग्जांपल यहीं से स्टार्ट हुआ था। A1 B1 B1 B2 B3 B1 I का B2 J का B3 K कैप, वेक्टर B1 I का A2 J का B3 K कैप और B1 I का B2 J का B3 K कैप, वेक्टर ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड लिख लोगे ना, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। देख लेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने का, तो सीट पर पहले तो सामने जो फार्मूला रहेगा तो ऐसे अरेंज कर लो, आई जे के में आई जे के में, और इनके कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स का क्या कर लोगे, तो क्या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, A1 B1 मल्टीप्लिकेशन आई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन, और A2 B2 A3 B3 कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, और बीच में तो ये डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोनों का, और यहाँ भी दोनों प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे, दोनों प्लस में आ जाएंगे, ए डॉट बी की वैल्यू निकल जाएगी। ए डॉट बी B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। जब भी रहेगा तो एक गुना करना तो याद ही रखेंगे कि आई वाले कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते, जे वाले और के वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। बाय द वे कोई मिसिंग है तो वो वाला टर्म क्या जाएगा, जीरो जाएगा। जैसे किसी इसका एक पार्टनर है गायब है, सपोज कर ली कितना ही वेक्टर लिखा हुआ कि डायरेक्टली जो है तो A1 और माइनस A3 K लिखा हुआ, तो कौन सा पार्टनर गायब हो गया, जे वाला, तो जे वाला गायब हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी इसके, A1 B1, जे वाला जीरो हो जाएगा, के और के को गुना करते हैं तो के वाला इससे गुना होगा इसको, तो माइनस A3 B3 क्लियर हो गया लोगों को। तो डिपेंडिंग ऑन की क्या मिसिंग है, वो वाला टर्म गायब हो जाएगा वहाँ पे। जैसा वेक्टर लिखा रहेगा उसके अनुसार मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे जो सामने एक्सप्रेशन लिखा हो उसके लिए क्या आंसर आता, सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हो उसका आंसर ऐसा आ जाता, A1 B1 माइनस A3 B3। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, जब दिया रहेगा तो उसके अनुसार से तब मल्टीप्लाई कर लें। बाकी जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, देखिए गुना करने में 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 टर्म ए में भी है और 3 टर्म, टोटल गुना करोगे तो 9 टर्म आएंगे। 9 टर्म में तो कितने टर्म में, 6 टर्म जीरो हो जाएंगे। देख लो एक बार तो वेरीफाई कर लोगे, 9 टर्म में कितने टर्म जीरो होने हैं, बचेंगे कितने, तो वो जीरो, यहाँ भी आई डॉट जी आएगा, वो वाला जीरो हो जाएंगे, आई डॉट के आएगा। देखोगे आराम से देखोगे, ये वाले मल्टीप्लाई होंगे, पहले ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको इनसे, तो आई डॉट I1 हो गया, A1 B1 यहाँ बच गया, और ये वाला इससे फिर मल्टीप्लाई होगा, दूसरा टर्म में जीरो हो गया, आई डॉट के आई डॉट जे, और ये वाला इससे आई डॉट के भी जीरो, तो 2 टर्म यहाँ जीरो आ गया। अब फिर से इसको गुना करोगे, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे 1, तो ये मिलेगा यहाँ पे, और जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के 1 हो गया, तो यहाँ मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया लोगों को। टोटल टर्म कितने हैं, 9 है, बट कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, 3 ही बचेंगे, तो तीनों को यहाँ पे तो एक्सप्रेस कर दोगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3। आगे से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, 9 टर्म का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, आई को आई करो, जे को जे गुना करो। आगे हमने बताया कि यहाँ पे आई या जे या के ऐसे कोई टर्म नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि स्केलर होना ना उसको, अगर आई जे के लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो आउटपुट आना क्या है, समझ आ गई बात। हमने क्या बोला, नहीं आएगा, आगे अभी करने के लिए दूंगा तो काफ़ी लोग नोटबुक में आई बार लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे कुछ आई लिख देंगे, इसमें कुछ लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखना है। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा,
जैसे एक देख लें, वेरीफाई कर लें आप जल्दी से। तो दो वेक्टर अगर ऐसा लिखा हुआ, डॉट प्रोडक्ट ही निकालना, ए और बी लिखा हुआ, ए डॉट बी क्यों निकालना सीख रहे हैं? ए डॉट बी निकालना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जैसे ए डॉट बी निकाल लोगे तो क्या क्या निकल गया? इंस्टेंटेनियस तो निकल गया, बर्गन निकल गया, फ्लक्स निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की निकल गई। देखते कौन बता पा रहा है? हाँ, ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। मैग्नीट्यूड किसी को मन करता है मैग्नीट्यूड बता दें आप। मैग्नीट्यूड 5 या 25? क्या कुछ और? 29, 25। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू गुना करो ना सही से। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ओके। सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 16 तो √29। √29 बी का मैग्नीट्यूड भी √29। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तो गुना कर लेंगे, 8 हो गया और ये 9 हो गया और ये कितना हो गया? 8 हो गया। 8 + 8 + 9 तो डेट विल 25। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 25 आ जाएगी। समझ आ गई बात? डॉट प्रोडक्ट निकालने से क्या क्या आपने सीख लिया ये देख लेंगे एक वंस मोर। ये बोला कि आई को आई से गुना करो, जे को जे से गुना करो, के को के से गुना करो। 8 + 9 + 8 डेट विल 25। डेट विल 25। क्यों सीखा हमने? एंगल तो निकालना एक बाई प्रोडक्ट है, जो मेन इनका फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है। देख लो, अगर ये क्या लिखा होता, अगर ये फोर्स वेक्टर लिखा होता, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा होता तो क्या मिल गया था? ये बोला गया कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है 2i j कैप 3j कैप 2i + 3j + 4k एंड डिस्प्लेसेज ऑब्जेक्ट, तो डेट इज 4i + 3j + 2k। यहाँ डिस्प्लेस कर दे रहा है तो बर्गर निकालो, तो आंसर यही होता, तरीका भी यही होता। बस यहाँ जूल बन जाता, वो क्या बन जाता? 25 जूल हो जाता। कुछ समझ नहीं आई बात? इस काम को करने के लिए बर्गर निकालना होगा जहाँ भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किस में दिया होगा? वेक्टर फॉर्म में। तो क्या ले लेंगे वहाँ पे? उनका डॉट ले लेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? बर्गर निकल के आ जाएगा। रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, जोड़ते हो अलग केस था। रिजल्टेंट तो जोड़ लो ना, ये ऐसा देख लो, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना, जोड़ो जोड़ो, वेक्टर में आ जाएगा रिजल्टेंट। बोलो 6i कैप 6j कैप + 6k कैप, ऐसा वेक्टर बन जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो ऐसा कर लेते, आई वाले को आई वाले से जोड़ देंगे, जे वाले को जे वाले से जोड़ देंगे, के वाले को के वाले से जोड़ देंगे, तो दैट विल गिव यू रिजल्टेंट वेक्टर। दैट विल गिव यू रिजल्टेंट वेक्टर 8 + 9 + 8, आंसर 25। अगर ये फोर्स होता है, ये क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता, तो बर्गर निकल के आ जाता। ये आगे कहीं जो फोर्स होता है ऊपर वाला, ये क्या था? वेलोसिटी होता, तो क्या निकल के आ जाता? इंस्टेंटेनियस पावर बन जाता है। ये समझ आ गया होगा? मतलब आगे जहाँ भी बर्गन क्या भैया फोर्स का बर्गन एंड निकालना होगा, फोर्स एंड वेलोसिटी दिए रहेंगे, बर्गन निकालना होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिए रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकल लेकर के आप क्या कर देंगे? आंसर मेंशन कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट लेकर क्या कर देंगे? आप आंसर मेंशन कर देंगे। ये इसलिए सीख रहे थे, कल को ये बोल दिया क्या लिखा हुआ जो अभी पढ़ाया था उसमें कोई तो बताओगे क्या? तुम मार्क आउट कर सकते हो, पहचान सकते हो, इसका क्या नाम दे सकते हैं? जो सिंबल यूज किया कर चुके हैं उसके अनुसार से इसको क्या नाम दे सकते हैं आप? ए डॉट बी क्या नाम दिया था अभी भी? अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यही दिया होगा कि एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, तो क्या निकालो?
मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर निकालो। मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ आई बात नहीं आई? तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर ही लिखा हुआ मेडिकल आपको दिख रहा होगा ए एंड बी, बट ए और बी को अगर एरिया वेक्टर ले लें और बी क्या ले लें, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो क्या आउटपुट आ गई है? मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर की वैल्यू निकल के आ गई। इतना वेबर में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड ही लिखा हो, 25 लिखा हुआ। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो अब जो है तो एंगल में मूव कर जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया ना, ए का मैग्नीट्यूड कितना, अगर बोला जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, एंगल निकालो, ए और बी के बीच का क्या निकालें आप, एंगल निकालें। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाल लोगे, √29, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √29, बी का मैग्नीट्यूड √29, और ए डॉट बी की वैल्यू इतनी। कौन बताएगा एंगल की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा इक्वल टू, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बार बार इस्तेमाल होगा। 25 पूरे फिजिक्स में यहाँ पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज होना है, ऑप्टिक्स में भी। तो बताया कि कोई लाइट गिर रही है, लाइट का तो क्या निकालें आप, तो दो लाइट वेक्टर्स हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो उनके बीच का एंगल निकालो, तो यहाँ से निकल के आएगा। एक तरीका तो है ही, अदर तरीके भी तो वहाँ पे निकालने का तरीके हो सकते हैं। cos थीटा इक्वल 25/29। एंगल निकल गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 25/29, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 25/29। आप देख लोगे, यही सवाल है, आपने निकाल भी लिया। आप समझोगे, ये समझोगे। काफ़ी लोग के क्वेश्चन इसके बाद रुक जाते हैं, इसके बाद रुक जाते हैं। देख लोगे, सुन लोगे स्टोरी, वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तुमने cos थीटा निकाला, कितना आ गया, 25/29। तुमने 4 ऑप्शन वेरीफाई किया, आंसर मैच नहीं कर रहा, cos थीटा का वैल्यू मैच नहीं कर रहा। क्लियर बात हो गई? तब क्या करोगे, ध्यान सुन लोगे, ये इस चैप्टर में भी होगा और आगे वाले चैप्टर्स में भी होंगे। तो यहाँ पे इंश्योर करो cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया, मैच नहीं कर रहा है। cos थीटा की वैल्यू 25/29 मैच नहीं कर रहा। पता चला कि जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है वहाँ cos थीटा की वैल्यू तो क्या दिया हुआ, 5/29 दिया हुआ, ये मैच नहीं कर रहा। आना कितना चाहिए था, 25/29, हाँ या नहीं? तो देख लोगे तुम, ये चेंज आउट कर लोगे, ये बोले cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता, sin थीटा और tan थीटा निकाल के देख लोगे, sin थीटा एंड tan थीटा निकाल के देख लोगे, और सीख भी लोगे कि कैसे निकालते हैं। अगर cos थीटा पता है या कोई भी एक एंगल पता है, तो ये एंगल थीटा ले लें, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलिए ये 25 और ये कितना हमारा 29 है, 25 एंड, ठीक है यहाँ तक। तो ये वैल्यू निकाल लोगे, ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू, ये ट्रायंगल में ये पता चलेगा 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर का रूट 29 का स्क्वायर होता है, जल्दी करो, 841 और 25 का स्क्वायर 625, दोनों को माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 841 में 625 माइनस करें, 216, तो 216 का रूट यहाँ लिख लोगे। अब बताएंगे साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू ऐसा लिख लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक, ऐसा पूछने का लॉजिक क्या होता है कि तुमने cos थीटा तक निकाला, उसने क्या पूछ लिया, साइन थीटा या tan थीटा। क्योंकि इतने पुराने ज़माने से पढ़ाई हो रही है कि पहले पुराने ज़माने में ये एक्चुअल जो है यहीं तक पूछा जाता था, cos थीटा तक ही। बट अब जो है कि इतना कॉमन हो चुका है कि जितने लोग एग्जाम देंगे, 20 लाख लोग एग्जाम देंगे अगर, तो हर एक लोग को पता है कि कॉस एंगल निकालना तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालो, ऊपर नीचे क्या निकालो, उनका मैग्नीट्यूड रख दो, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ तक मोस्टली लोग निकाल के आ जाते हैं। मे भी कुछ लोगों का कैलकुलेशन में गलत होगा, बट मोस्टली लोग निकाल लेते हैं और चेकआउट करते हैं, 4 ऑप्शन है नहीं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए तो और क्या स्टेप्स बढ़ा देते हैं कि ये cos थीटा वाला ऑप्शन देते नहीं है। अब तुम किसमें साइन थीटा में निकालोगे या tan थीटा में निकालोगे, तो वो ऑप्शन क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। समझ आ गई बात? बोला जा रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो तो उसमें स्लाइड जो है तो आगे एक्सटेंशन कर दिया गया cos थीटा के लिए।
साइन थीटा ऐसे लिख लिया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऐसे लिख लोगे। अब ये तीनों कॉस थीटा बेसिक स्टेप है कि कॉस थीटा तक निकालोगे, वहाँ मैच कर गया तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। मतलब जीरो लेवल का क्वेश्चन हो गया कॉस थीटा तक, वो ऑप्शन तो किसमें दिए हुए हैं, साइन थीटा टेन थीटा में, तो एक और स्टेप उसने बढ़ा दिया। तो ऐसा ट्रायंगल बना के साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के वेरीफाई कर लो कौन सा मैच कर रहा है। क्लियर बात हो गई। तो जल्दी से एक दे रहा हूँ वैल्यू, जो आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारी बता दें। ए एंड बी दो वेक्टर हैं, ए एंड बी दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर है, 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। एंड बी वेक्टर के बारे में लिखा हुआ कि डैट इज i कैप प्लस ट्वाइस j कैप प्लस माइनस, ऐसे दो वेक्टर्स हैं। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालें। कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू मैं चाहता हूं आप निकालें। कॉस थीटा साइन थीटा का टेन थीटा की वैल्यू आप निकालें। आपको जब निकालने के लिए बोला जाता है तो हर एक लोग निकालने के लिए तो हैबिट होनी चाहिए। आपको वो एक बात पता है नहीं पता है, पूरी दुनिया में जहां भी पढ़ाई होती है, जो हमारे बैच का रिजल्ट सबसे हाईएस्ट होता है। कारण बस यही है कि जो पढ़ाया जाता है आपको सिखाने की कोशिश की जाता है और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाया जा रहा है कि आपको समझाया और आप उसके एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो आप ये काम करने के लिए तो इंश्योर करें कि आप कर रहे हो। ये पूरा बोल दिया कि पूरी दुनिया में परसेंटेज भाई हमारा रिजल्ट हाईएस्ट है। तुम कभी किसी भी साल का टेस्ट कर सकते हो जा करके कहीं से भी, यहाँ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी परसेंटेज ऑफ रिजल्ट हमारा सबसे तो ज़्यादा है। ये टेस्टेड है। का लॉजिक यही होता है कि आपको बार बार उस चीज़ों को याद करवाया जा रहा है, उसके एग्जाम्पल दे करके आपसे करवा लिया जा रहा है। तो जो आप लोग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो कर भी लेंगे और मास्टर भी बन जाएंगे, और एग्जाम में जाकर कर देंगे तो डेफिनेटली आप जो है तो टॉप रैंक में आ जाओगे। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया पहले बताओ। ए का मैग्नीट्यूड 4 + 4 + 1 तो 9 का रूट 3 आ गया। बी का मैग्नीट्यूड भी 3 आ गया। मैग्नीट्यूड में प्लस ही लेते हैं हमेशा। ए का मैग्नीट्यूड भी 3 और बी का मैग्नीट्यूड भी 3। ए बी 3, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 3, बीच में माइनस हो या प्लस हो मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। और डॉट प्रोडक्ट कौन बताएगा, ये +2 + 4 -2 मारा जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डॉट बी विल बी, तो डॉट विल बी 4। कॉस थीटा की वैल्यू कौन बता देगा, कॉस थीटा विल बी 4/9, कॉस थीटा विल बी 4/9। साइन थीटा टेन थीटा में हमें चेंज करना है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये थीटा मान ले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट 65। आगे भी इंश्योर करेंगे। यहाँ पे एक बार चेंज करवा दिया, कॉस थीटा जब निकाल लेते तो अदर एंगल्स में चेंज, तो कोई भी एंगल्स कहीं भी जरूरत लिखी हुई है तो अदर एंगल्स आप निकाल सकते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉस थीटा निकाला, साइन थीटा टेन थीटा में चेंज कर लिया। तो जल्दी से फटाफट बताते हैं, एक दो और एंगल्स ले लें आप। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है।
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पहले बता देंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट 60 इज द राइट आंसर। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है। और ए का मैग्नीट्यूड रूट 2 और बी का मैग्नीट्यूड भी रूट 2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। देख लेंगे मैग्नीट्यूड ऊपर लिख दिया जा रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर दैट विल बी रूट 2। बी का यहाँ माइनस हो या प्लस हो, मैग्नीट्यूड निकालते समय प्लस ही लेते हैं। और डॉट लोगे, अभी गुना करना सिखाया है। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले में जे मिसिंग है तो वो 0 हो गया, नीचे वाले में के मिसिंग है तो वो भी 0 हो गया। तो बस आई डॉट आई 0, आई डॉट आई 1, बाकी लोग 0 0 हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लिया आपने, ए डॉट बी की वैल्यू 1 आ गई। कॉस थीटा वाला फार्मूला में डाल दोगे। जब आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था डेफिनेटली आप अपना अकल लगा दें, जितना अकल लगाना है कि हम निकाल लूँगा आंसर। आप क्या बताया कि आपको 720 नंबर हमें कैसे लगाना है, उस पर आप अकल लगाएं। बाकी पढ़ाने का जो तरीका है तो बेस्ट सुटेबल तरीका बताया जा रहा है आपको। सीधा बोल दिया कि पूरी दुनिया में कहीं भी तुम कंपेयर कर लो, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है। ये इस साल नहीं, अगर तुम बोलो उनका अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स 21 ईयर्स ऐसा हो रहा। समझ ये बात नहीं है। पूरी दुनिया में परसेंटेज ऑफ रिजल्ट हमारा सबसे ज़्यादा है। सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको लग नहीं रहा है क्या कि हम अगर सब कुछ सीख लेंगे जाके कर ही देंगे? कुछ नहीं लग रहा। याद हो रहे नहीं हो रहे, जो पढ़ाया जा रहा है याद हो रहे हैं। जब खत्म होगा सिलेबस पूरा याद हो जाएगा, जाके एग्जाम में कर देंगे। नहीं, आपसे ये लिया जा रहा है आपसे कि आप कर देंगे ना। आप हमसे पूछ सकते हो कि सिलेबस तुम खत्म करवाओगे नहीं करवाओगे? मैं तो करवा ही दूंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं करवा ही दूंगा। कितनी बार मैंने करवा दिया, काउंट नहीं कर सकते। तो इस बार भी मैं करवा दूंगा, तो गारंटी। अब आपकी तरफ से इंश्योर करना कि हम भी कर लेंगे। आपकी तरफ से इंश्योर करना कि हम भी क्या करेंगे, कर लेंगे। क्या नाम पूछा बताया था आपने? विवेक, अभी भी विवेक। तेज बोले थोड़ा। डॉक्टर विवेक बोलो 720 लाऊंगा। हाँ साहब, दिल से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, मेरा दिल रखने के लिए नहीं। मैं 720 लाने के लिए तो पूरा जितनी एनर्जी है हमारे अंदर, क्रांति लाऊंगा। मैं 720 लाऊंगा। शांति में कुछ रखा हुआ नहीं है। आपने शांति से आए बैठे, कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, चले गए शांति में। 1 साल बाद रिजल्ट भी शांति आ गया। हमें क्रांति अभी से मचानी है। क्या हमें एग्जाम जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है हमें याद हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हम झिझक नहीं रहे हैं। जैसे तुम आंखें में झुकाना शुरू करोगे तो वहीं से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। अरे मोदी साहब बोलते हैं ना, सुना होगा ना कि मैंने जो है कि कौन है, ट्रंप है बाइडेन है, हमने बाइडेन से आंखें मिला के बात करी है। आंखें झुका के या आंखें उठा के नहीं, हमने क्या बात करी। तो जैसे तुम आंखें मिला के बात करोगे कि हाँ हम लाऊंगा 720, तब माना जा रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ क्रांति आ रही है, तुम्हारे अंदर भी आग लग रही है। जितने आग हमारे अंदर जल रहा है कि हाँ 720 लाओ तुम, उतना तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए। समझ आई बात नहीं आई? नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको क्वेश्चन करें, हम याद करें। हम तो वहाँ पे बोले कुछ पूछा जाए तो हम बताने के लिए तैयार हैं। हमसे ऐसा होना चाहिए कि हमें मौका तो दे पूछने का, हमें बोलने का मौका तो दे। समझ आई बात नहीं आई? हाँ साहब बताएंगे, क्या नाम है? क्या बोला? 700 लाऊंगा ऐसा बोल रहा है? अरे ये नहीं बोला डॉक्टर। 720 लाऊंगा, जोर से बोलेंगे थोड़ा।
बातचीत नहीं, सुने, सुनने से भी कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही। डॉक्टर श्रेया भाटी 720, गुड, ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर पारुल 720, गुड गुड, थोड़ा साउंड होना चाहिए, एकदम होना चाहिए कि दिल से बोल रहे हैं। गुड गुड डॉक्टर वरदान गुड, ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर अर्चना 720, गुड, हाँ तेज बोलेंगे थोड़ा। गुड 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 डॉक्टर साक्षी 720, गुड गुड गुड, मतलब दिल से बोलेंगे। ऐसे समझे कि हर एक घर में 720 लाने वाला बैठा हुआ, हर घर। अरे दिक्कत क्या होगी? अरे सबके 720 आ सकते हैं ना, इसमें कौन सी दिक्कत होने वाली है? हाँ? अरे कॉलेज तो मिल ही जाए यार, इसके बाद करना सोचे ना। आप पहले तो आप इंश्योर के पहला स्टेप कि हम सभी लोग 720 ले आए। दिक्कत होगा तो सामने की जाएगा, इसमें क्या दिक्कत? अगर आप बोल रहे हैं कि 720 सबके ही आ जाएंगे तो फिर 720 सबके आ जाए, पहला स्टेप तो ये क्लियर होना कि 720 सबके आ गए। उसके बाद वहाँ पे सोचेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो हम क्या है, इंश्योर करें 720 हमारे आ जाएं। 720 हमारे समझ आ गया लोगों को? बताओगे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, बातचीत नहीं। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, किसकी वैल्यू 1 होती है? आई कैप आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जीरो किनकी वैल्यू होती है? क्या बोलते हैं उसे? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये सब लोगों के 60 डिग्री आ गया ना ये। तो देखिए अब डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर पे जा रहे हैं हम लोग। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्लियर बात हो गई। रिजल्ट यूज भी कर चुके हैं। दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता। दो राइट एंगल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्रूफ भी कर दिया, आई डॉट जे 0, जे डॉट के, क्लियर बात हो गई। तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस होंगे, जहां पे क्वेश्चंस में क्या देते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट के 100 क्वेश्चन है तो 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से निकलने वाले हैं? उनका डॉट प्रोडक्ट 0। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? समझ आई बात नहीं आई? 70 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बस इसी से निकलने हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, या डॉट 0 होता है मतलब वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक नियम तो आपके पास आ ही गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर देखेगा, मैं कर दे रहा हूँ आपके सामने। वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, इनके बारे में लिखा हुआ। दोनों वेक्टर क्या आपस में ऑर्थोगोनल है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, फाइंड टी। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। टी की वैल्यू निकालनी है।
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। आराम से उतार लें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल है मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। फिजिक्स इतना ही था, स्केलर प्रोडक्ट का यूज इतना ही था। आगे का जो काम है तो क्या कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेशन है। ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, उतार लिया होगा लोगों ने। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों ऑर्थोगोनल है, हमें पता है रिजल्ट, मतलब ये पता ही है, हर एक बच्चे को पता है कि दो परपेंडिकुलर तो डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डॉट जीरो हो गया, वैल्यू निकालोगे, डॉट की वैल्यू निकाल लोगे तुम, कितना कॉस, क्या लिखूं, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, साथ में और क्या लिखूं, साइन ओमेगा टी। साथ में आई लिखना है नहीं लिखना, आई जे यहाँ पे कुछ डालूं, नहीं ना, ये ऐसा जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू इतनी आ गई। कॉस ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी बाई 2। क्या फार्मूला था, ये फार्मूला कॉस ए माइनस बी फार्मूला होता। ये फार्मूले कुछ बेसिक आइडेंटिटी तो हमें जरूरत पड़ती है, जिसमें कि एक ये कॉस ए कॉस बी कॉस साइन बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। जो जनरल नॉलेज चाहिए तो दूसरा वाला तो कहीं जरूरत आगे पड़ सकती है, तो उसके लिए नोट कर लेंगे। ये उल्टा होता है सर, एक ऊपर फार्मूला एक नीचे, अलग अलग दोनों। अभी फिलहाल हमें जरूरत है, बीच में क्या था यहाँ पे, कॉस से कॉस साइन था, तो क्या होगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा ये, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा नोट कर लोगे दोनों फार्मूले, वहाँ पे डाल दोगे। अब ऊपर वाला फार्मूला वहाँ पे लग जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी बाई 2। फार्मूला अब क्या बताएंगे आप, बोलो बोलो बोलो। ए एंड बी परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, जीरो। यहाँ पे क्या लिख दूँ, बोलो, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, कॉस ओमेगा टी बाई 2 इजिकल टू जीरो, कॉस ओमेगा टी बाई 2 इजिकल टू, या ओमेगा टी बाई 2 इजिकल टू, यस यस पाई बाई 2। टी की वैल्यू आप लोग बता दोगे, टी की वैल्यू कितनी, टी इजिकल टू पाई बाई डब्ल्यू। कौन सा मेथड करोगे, ना ना उससे कुछ मतलब नहीं है। तो देख लें, ऐसा सवाल भी होता है बचपन में तूने सुना होगा, मोमेंटम दिया हुआ साइन ओमेगा टी समथिंग ऐसा लिखा हुआ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्लियर है ये, काफ़ी लोगों का तो लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिल भी गया होगा या मिल जाएगा आगे, कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पे कुछ लिखा होता था कि ए और बी कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये फंक्शन किसका है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी, अब सवाल में दिया रहता है कि मोमेंटम इतना दिया हुआ, ठीक है, एंड लिखा हो रहा है कि फोर्स वेक्टर मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द मोमेंटम वेक्टर। फोर्स वेक्टर, ये मोमेंटम वेक्टर है। अब एक दूसरा बोलेगा फोर्स वेक्टर के बारे में, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू मोमेंटम वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू मोमेंटम वेक्टर, ऐसे चार ऑप्शन बनाए रहेंगे।
समझ आई बात नहीं है? ये क्या दिया हुआ? मोमेंटम दिया हुआ। किसके बारे में और पूछ रहा है? फोर्स वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन पूछा जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, हाँ या नहीं। करना क्या, हम जानते हैं कि मोमेंटम दिया हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिल जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम यही है। फोर्स के बारे में पूछा ना, फोर्स के बारे में पूछा तो फोर्स का बचपन में सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे आई और जे लिख लोगे, आई कैप एंड जे कैप। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी जे कैप। फोर्स वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, कमेंट्री करो। तो पहले क्या करेंगे आप, फोर्स वेक्टर निकालोगे। फोर्स वेक्टर पहले फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन इतना फिलहाल आता होगा, बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर जो अदर जो एवरेज मेथड्स हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालना या एवरेज निकालना, उनके लिए अलग से क्लास लेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो भी मैथमेटिकल टूल में आते हैं। वेक्टर के बाद उसी को काम करेंगे हम लोग। फिलहाल इतना फिलहाल आता होगा आपको। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, पॉजिटिव साइन में ही आएगा। और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस में हो जाता है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करते समय तो टी का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ऐसा आ जाता है। आगे डिफरेंशिएशन में जिसको दिक्कत है तो फिलहाल इतना याद रखिए, साइन का कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है। साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और टी का कोएफिशिएंट कितना है, ओमेगा, तो उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस ओमेगा टी का तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस का है तो माइनस भी आता है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन में होता है, विथ निगेटिव साइन होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है विथ निगेटिव साइन। ऊपर वाला मोमेंटम वेक्टर और नीचे वाला क्या बन गया, फोर्स वेक्टर। अब बोले ये दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर, तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? डॉट प्रोडक्ट लो ना। डॉट प्रोडक्ट लेके देखो कितना आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा, 0 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा। अब कुछ और आ जाएगा तो उसके लिए एंगल निकालने का फार्मूला है हमारे पास, हाँ या नहीं? डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना। आई को गुना करो, जे और जे को गुना करो, गुना करो, गुना करो, गुना करो। डॉट प्रोडक्ट पी डॉट एफ, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? इतना ही आएगा, कुछ अलग आएगा? इतना ही आएगा, उतना ही अलग आएगा? उतना ही आ रहा है। ये दोनों मार दोगे, कितना हो गया? 0 हो गया। पी डॉट एफ 0 के मतलब क्या बोलोगे? पी एंड एफ क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, याद रह जाएगा। ये अभी मोशन का चैप्टर या सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मोमेंटम वेक्टर दिया, फोर्स के बारे में एंगल पूछा जा रहा है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेकआउट किया, कितना निकल के आ गया? 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे दोनों? या तो क्वेश्चन में पहले लिखा रहेगा परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करके इक्वेशन बना के आंसर दोगे, या उल्टा एक वेक्टर गिवन है, दूसरे के बारे में परपेंडिकुलरिटी चेक करना है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तब क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर है। क्लियर बात हो गई? तो 1-2 क्वेश्चन बहुत आसान वाले ले लें, फटाफट देखेंगे। ए और बी परपेंडिकुलर ही हैं, ऐसे इक्वेशन बनाने का काम आता है। ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी क्या है? ए एंड बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। ए एंड बी परपेंडिकुलर है। ए आई कैप टू जे कैप, ए आई कैप टू जे कैप।
ए एंड बी क्या देगा परपेंडिकुलर हैं, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। प्रीवियस ईयर सोल्व करो, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे दो वेक्टर्स में मेंशन होगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या मिलेगा आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके ए की वैल्यू निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डॉट बी लो, ए डॉट बी कितना आ जा रहा है, चलो ए डॉट बी तो बता दें आप, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 या माइनस 2, जीरो से इक्वेट कर दूँ, ये क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर में बन गया तो क्या बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू निकालोगे, वेरियस तरीके ए का वैल्यू निकालने का। एक देख लेंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो जानते हैं तो वो ठीक है, नहीं जानते तो ये फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहा है, डायरेक्ट फैक्टर ना। तो क्या करेंगे, तो ऐसा जो आपने एलिमेंट्री में करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई ट्वाइस ऑफ ए। जहाँ पे फैक्टर नहीं बनते तो ऐसा करना पड़ता है। हाँ कुछ भी हो जाए, ए बी सी जो भी है, अगर फैक्टर बनेगा तो फैक्टराइज कर लेंगे, नहीं बनता तो ऐसा करना पड़ता है। ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, आगे और भी जगह पे जरूरत पड़ेगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए होता है। वहाँ से कंपेयर कर लेंगे, हमारे इक्वेशन क्या था, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस 2, ऐसा ही था ना। तो कैपिटल ए की जगह पे कितना हो गया, ए एक्स में ए में क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो गई -2, और सी की वैल्यू कितनी हमारी, तो ऐसे कंपेयर कर लोगे। तो जो भी ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, ए में क्वाड्रेटिक है, वहाँ पे किस में क्वाड्रेटिक था, ऊपर वाला एक्स में था, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। वहाँ यहाँ किस में क्वाड्रेटिक है, ए में क्वाड्रेटिक है, तो ए की 2 वैल्यू जाएंगे। ए की वैल्यू लिखने के लिए तो ये बी की वैल्यू कंपेयर करो, बी की वैल्यू कितनी हमारी, ऊपर वाले से कंपेयर करो, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे, ए का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -2, तो बी की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ऐसा रखोगे -2 बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 2 अपॉन ट्वाइस ए। ए की वैल्यू नीचे भी कितना करते 1 रख दें, रूट वाला निगेटिव आ जा रहा है क्या, तो जब ए यहाँ पे रूट में निगेटिव आ गया तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी है, तो बोलेंगे नो रियल वैल्यू, ए हैज नो रियल वैल्यू। अगर वहाँ रूट में वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू नहीं आ रही, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। तो जैसे एक और वैल्यू लिख लिया आप, ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा हुआ, लैम्डा आई प्लस जे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी
और परपेंडिकुलर। ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ और साथ में बोला हुआ ए एंड बी क्या है, परपेंडिकुलर भी हैं। ए एंड बी परपेंडिकुलर है तो भाई वैल्यू किसकी निकालें, लैम्डा की निकालें। किसका वैल्यू आ गया, गुड, 3 and -2। एनीबडी एल्स? क्वाड्रेटिक फिर से बनेगा, मल्टीप्लाई करें लोग, गुना ही करना है, टाइम पास करने के मूड में नहीं रहेंगे। आपने खुद ही अपने लिया है कि हमें 720 लाना, तो उसके अनुसार से आप काम करें। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, डॉट जीरो। हाँ बोलो बोलो। -3, ओके। एनीबडी एल्स? ऐसे इक्वेशन बना है ऐसा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6, इक्वेशन ऐसे बना है। यहाँ फैक्टर बन जाएगा बेटा। हाँ सुनो सुनो, इधर फैक्टर बन जाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर बन जा रहा है। ये 6 है ना, 6 को 3 गुने 2 लिख लोगे। लैम्डा स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम लोग, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6, ऐसा करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, पूरा ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस लैम्डा ही है। माइनस लैम्डा को तो इसमें 2 और 3 का प्रोडक्ट में लिख दिया। देख लो ऊपर, देख लो पूरा, एक बार देख लोगे। अब का हम कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा कॉमन ले लिया, यहाँ पे लैम्डा -3, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना होगा, लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 2, डेट विल इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा, लैम्डा के 3 वैल्यू होगी, लैम्डा की -2 वैल्यू होगी। हाँ उससे भी कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे। वहाँ से भी कर लेते हैं, बाकी फैक्टराइज कर लिया होगा लोगों ने। लैम्डा स्क्वायर -3 और लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -6। उसमें डाल देंगे ए बी सी, वैल्यू डाल देंगे, एक बार प्लस में खोलेंगे, एक बार ये माइनस में खोलेंगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6, ऊपर देख लेंगे सब लोग, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस बी प्लस -√b² -4ac, b² -4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। ऊपर देखो 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू ए, ये 1 हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा टोटल, 25 का रूट 5/2। एक बार 1 + 5 तो 6/2 कर लोगे, लैम्डा 1 + 5/2 और दूसरी 1 - 5/2, तो 3 and -2 आ जाएगा। लैम्डा वैल्यू 3 and -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ऐसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेगा और आगे आ भी सकते हैं। लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन गया, लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्लियर बात हो गई। तो अभी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, डायरेक्ट जो इक्वेशन बनेगा लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे आप। क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ए एंड बी फिर से परपेंडिकुलर है, ए एंड बी बोलते हैं फिर से परपेंडिकुलर है, अल्फा आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप, एंड डैट इज
तो ट्वाइस आई कैप एंड माइनस ट्वाइस आई कैप माइनस के कैप। बी परपेंडिकुलर फाइंड अल्फा, ए एंड बी परपेंडिकुलर है, अल्फा की वैल्यू निकालें। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर फाइंड अल्फा। लीनियर इक्वेशन बनेगा, गुना करें, आप गुना करें, गुना करें। डायरेक्ट लीनियर है, बहुत आसान हो गया। तो ऐसे भी प्रीवियस ईयर में पूछेगा, इसलिए कर लिया जा रहा है। परपेंडिकुलर दो चीजें जब भी लिख दिया गया तो डॉट जीरो कर दोगे। दो चीजों के बारे में जब भी लिख दिया परपेंडिकुलर तो डॉट क्या लिख दोगे? जीरो। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, डॉट जीरो करो। डॉट जीरो करोगे तो 2 अल्फा आएगा। आई को आई से गुना करेंगे, जे को जे से, के को के से। आई को आई से गुना करो, जे को जे से गुना करो, के को के से गुना करो। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। 2 अल्फा। जे वाला गायब है इसमें, के और के को गुना करोगे तो अल्फा की वैल्यू 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2। याद रह जाएगा ये फंडा। बता दिया कि जितने सवाल हैं डॉट प्रोडक्ट के, कितने सवाल? 70% सवाल सिर्फ इसी के आसपास घूमेंगे, परपेंडिकुलरिटी। क्लियर बात हो गई? तो ये टाइप तो देखिए कि अगर दो दिए हुए खुल्लम खुली के दो वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो कोई अननोन की वैल्यू निकालना। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर में आने वाला है कि रिजल्ट यूज करके आंसर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर का रिजल्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, वहाँ से इक्वेशन बनेगा, वहाँ से अननोन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। याद रह जाएगा ये। उसके अलावा बता दिया कि कुछ ऐसे जो अर्लियर दिए थे अननोन के टर्म्स में इक्वेशन, तो वहाँ से भी तो आपने टी की वैल्यू निकाला, या फिर क्या निकाला वहाँ से कि कोई मोमेंटम दिया, डिफरेंशिएट करके क्या किया आपने? फोर्स निकाला, उनके बीच का एंगल चेक किया। तो ऐसे टाइप से याद रह जाएंगे। तो वन मोर टाइप में जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो सुनोगे। जिसका रिजल्ट तुम्हें पता है तुम उस चीज़ों को तो अंदर ले जाने की कोशिश करोगे। ऐसे सवाल होते हैं और जहाँ मिलेगा तो ऐसे भी हमें प्रोसीड करना होगा। क्लियर है ये? जहाँ पे क्या रहेगा, एक वेक्टर रहेगा। जहाँ पे क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक वेक्टर, क्वेश्चन में एक वेक्टर गिवन होंगे। ठीक है? और पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन वाला जो वेक्टर है, इन चारों ऑप्शन में किस पे परपेंडिकुलर है? पहचान करो। हाँ, तो बोलेंगे कि जो एक क्वेश्चन में एक वेक्टर कहाँ पे दिया हुआ? क्वेश्चन में। और ऑप्शन में कितने दिए हुए हैं? जो क्वेश्चन वाला है बारी बारी से 4 बार क्या लेंगे? क्वेश्चन वाला का और ए वाला ऑप्शन का डॉट लेंगे। अगर जीरो आ गया डॉट तो बोलेंगे वही दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अगर पहला ऑप्शन से जीरो नहीं है तो किस में जाएंगे? दूसरे पे जाएंगे। पहला ऑप्शन से जीरो नहीं बना तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? दूसरे के साथ क्या लेंगे? डॉट लेंगे। अगर जीरो आ गया तो वही मार्कआउट कर देंगे। अगर वहाँ मैच नहीं किया तो कहाँ जाएंगे? तीसरे में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे। तो बारी बारी से हर एक के साथ क्या लेना पड़ेगा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल करना। क्या करना बोलते हैं? एक वेक्टर कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन में। ऑप्शन में कितने दिए रहेंगे? 4। क्या करेंगे? बारी बारी से सबके साथ क्या लेंगे? डॉट लेंगे। और जिसके साथ डॉट जीरो आ गया वही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? ये मेथड हमें याद होना चाहिए। लोकल लाइफ में इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? स्वयंवर कॉन्सेप्ट। अरे स्वयंवर ऐसे ही होता ना। स्वयंवर नाम नहीं सुना आज तक? अरे बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, पिकअप कर दो बारी बारी से ना। अब जाते हो पिकअप कर दो, घूंघट उठाया, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। स्वयंवर कहाँ पे होते पता कर अरे कॉमेडी वगैरह देखा होगा ना आपने, या पहले होते थे पुराने जमाने में ऐसा होता था। अरे लाइन में खड़े हैं, उसको क्या करना था? सिलेक्ट करना होता। पहला को तुमने सिलेक्ट किया, आइडेंटिफिकेशन मैच करा, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, जिससे मैच करे। हाँ क्या? अच्छा, डेटिंग ऐप की तरह चले। ये बोला जा रहा है कि स्वयंवर कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा ना। कॉन्सेप्ट ये बोला जा रहा है कि एक को वेक्टर दिया रहेगा सवाल में, बोलेगा कि किसके साथ क्या है ये?
लिखा रहेगा परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है। ये ऐसा लोकल एग्जाम्पल, अगर स्वयंवर आपको समझ नहीं आता है कौन से पुराने ज़माने की बात कर रहा है ये नए ज़माने की बात करें, तो आप जाते हैं किसी शॉप पे लाइक वेरियस टाइप के तो कोल्ड ड्रिंक्स रखे होते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, हाँ या नहीं, कोई तुम्हारे लाइक चॉइस का मिलता है उसमें, तो वही बोलते यही दे दो हमें। तो ऐसे बोला जाए कि एक दिया रहेगा वहाँ पे और 4 नीचे ऑप्शन में रहेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, डॉट लेंगे, जिसके साथ डॉट मिल गया वही क्या कर देंगे आप, 0 कर देंगे, जिसके साथ डॉट 0 आ गया वही टिक आउट कर देंगे। ए वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए दिया हुआ और वे परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू 3i प्लस 4j, 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, बारी बारी से डॉट लेंगे, 4i प्लस 3j, ऐसे दिए हुए 4 ऑप्शन, बी दिया हुआ 3i माइनस 4j, सी दिया हुआ i प्लस j, डी दिया हुआ तो डेट विल बी 3j, i लिख लें, डेट विल बी तो 4j माइनस 3i, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए। ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू, तो क्या करेंगे, डॉट लेंगे, पहले इससे डॉट लिया, कितना आ गया ये 12 और ये भी 12, 12 प्लस 12 24, 0 नहीं है ना, हमें किसकी खोज थी, 0 की खोज थी, बोला परपेंडिकुलर मतलब 0 होना चाहिए, नहीं मिला, आगे बढ़ जाएंगे, बी क्या गया प्लस 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 माइनस 7, यहाँ भी तो सेटिस्फाई नहीं हुए आप, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 ट्रायल खत्म हो गया। तीसरा ट्रायल में क्या करेंगे आप, दिस इज 3 और दिस इज 4, यहाँ भी कितना 7, यहाँ भी 0 नहीं मिला, समझ आ गया वो लोगों को। हीट एंड ट्रायल वाला केस होता, डी ऑप्शन में जाएंगे, कौन बताएगा, 3i और अरे अरे इसमें किसी में नहीं आ रहा था, हाँ ऐसे भी 0 हो रहा था, अच्छा पहले वाले को बोल रहे हो, देखते हैं, पहले वाला में शायद मिसप्रिंटिंग थी, ऐसे लिखा था, तो बेटा ऐसे लिखोगे ना, जे का 4 है और ये जे का 4 है, 16 हो जाएगा, ये 16 और ये माइनस और ये तो 16 माइनस 9, वो 0 नहीं होता, वो मिसप्रिंटिंग हो गई थी, ऐसा कर लेंगे, ये ऐसा ये कॉमन से आज ना, ओलंपिक वगैरह चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, उसमें भी तो यही करते हैं ना, जब किसी टाइप का तुम गेम में भाग लेते हो तो क्या होता है, पहला तुमने थ्रो करा, बेस्ट नहीं निकला, फिर से क्या करते हैं, फिर से ट्रायल करो, फिर से ट्रायल करो, कुछ ट्रायल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, वो गेम पे डिपेंड करता है, 3 ट्रायल 5 ट्रायल, तुम्हें 5 ट्रायल में बेस्ट निकालना होता, 3 ट्रायल में निकालना होता, ऐसे। यहाँ पे कितने में निकालना तुम्हें, 4, यहाँ पे एक ट्रायल में, वहाँ भी ऐसे ही होता, हो सकता पहले ट्रायल में अपनी बेस्ट मार दिया, समझ आई बात नहीं आई, ऐसा भी होता, कोई हीरो है पहला ट्रायल में क्या कर दिया, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, पहला ट्रायल फेल किया, दूसरा ट्रायल फेल किया, तीसरा ट्रायल फेल किया, चौथा क्या हो जाएगा, तो सक्सेस हो जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को, ठीक है। ये तो इस बार चेक करेंगे, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये वाला जो है तो ये इस पर 4G और ऐसे लिखा हुआ, ये भी 0 नहीं है, अब इसके साथ डॉट लोगे,
अब वो क्वेश्चन चेंज हो गए, दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, दोनों ही मिलेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बारी बारी से फिर से ट्रायल लेंगे। डॉट लेंगे ऐसा बोलेगा, ट्रायल का क्वेश्चन ही है जो ट्रायल लेंगे आप। ये टाइप है, अपने दिमाग में सेट करना, जितने टॉपिक पढ़ाएंगे हर एक टाइप टॉपिक में एक ऐसा ट्रायल का केस आएगा। तो आप जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना अच्छा रहेगा, आप फास्ट होते जाएंगे। बाकी ये ऑप्शन तो इतना ही है ना। ये डॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये 12 एंड 12 24, जीरो नहीं हुआ, परपेंडिकुलर मतलब जीरो होना चाहिए था, तभी हमें सक्सेस मिलता। यहाँ फिर से इसको इससे ट्रायल करते, 9 - 16, ये भी जीरो नहीं हुआ था। अगर इससे ट्रायल करेंगे तो क्या, तो के एब्सेंट है, इसमें आई और जे एब्सेंट है, तो डिफरेंटली जीरो हो जाएगा। या करना चाहोगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, के डॉट आई जीरो और के डॉट जे जीरो, तो जीरो आएगा, इनके साथ डॉट जीरो आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर की खोज है तो ये जीरो होगा, ये आंसर होगा 4 ऑप्शन में। परपेंडिकुलर खोज करने के लिए तो ऐसा काम करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज, तो टाइप तो यही होता है, टाइप जो अभी लिखा गया वही टाइप है, बट उसको पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया। तो वो सीखेंगे पूछने का तरीका क्या है। कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये लिखा रहता, देखो किधर, ये लिख रहा था कि ये कोई नया वेरिएबल दे दिया, ये बोल दिया कि एम और एन है, एम और एन, या ए और भी कुछ लिख दिया गया। एम आई कैप प्लस एन जे कैप इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, कुछ ऐसा लिखा हुआ, आई माइनस जे। ये दोनों क्या है आपस में, परपेंडिकुलर हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एम और एन की वैल्यू निकालें। ये बी में तो बोले एम और एन के लिए कौन सा ट्रू है, एम कॉमा एन, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। कैसा कुछ लिखा था 1 2, बी में ऐसा तो फिलअप क्या रहता है। ऐसे 4 ऑप्शन कुछ बनाए रहेंगे। क्वेश्चन का टाइप वही है, परपेंडिकुलरिटी टाइप ही है, परपेंडिकुलरिटी टाइप ही है, बट एक नया तो डिजाइन इंट्रोड्यूस कर दिया, एम आई कैप प्लस एन जे कैप। एम आई कैप प्लस एन जे कैप, इसमें परपेंडिकुलर ये बोल रखा है उसने, तो क्या करोगे, डॉट जीरो कर दें। डॉट कितना आ रहा है, आई आई को डॉट कितना हो जाएगा, तो एम माइनस एन डेट विल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि बराबर होना, बराबर होना मतलब देख सकते हो कि यही दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर है, और बाकी लोग क्या हो जाएंगे हमारे, बराबर नहीं है। अब तुम्हारे मन में आ सकता है यहाँ 2 और 2 लिखा होता तो क्या करते, यहाँ पे 2 और 2 तो भी सही था, बस ये कंडीशन है कि दोनों क्या होना चाहिए, समझ आ गया लोगों को। में अभी जो 4 ऑप्शन दिया उसमें क्या ट्रू है हमारा, अभी 4 ऑप्शन में क्या ट्रू है, 1 एंड 1 ऑप्शन ट्रू है। ठीक है यहाँ तक। अगर ऐसा कोई 4 ऑप्शन होता, अगर ऑप्शन 4 ऐसे होते अगर हमारे पास, चार ऑप्शन ऐसा वाला होता तो क्या कहते हैं आप, तो ए बी एंड डी बोथ ट्रू, बी एंड डी दोनों ट्रू हो जाता, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, बी एंड डी दोनों आंसर हो जाता। बस ये कंडीशन बोले क्या होना ये मतलब नहीं है, बोला क्या होना, दोनों इक्वल होना, क्या होना, दोनों क्लियर हो गया लोगों को। या ऐसा हो जाता अगर लिखा होता 4 ऑप्शन, सवाल यही है अगर ऐसा लिखा होता है कि डैट इज कौन सा ट्रू हो जाता, अगर ऐसा होता लिखा हुआ, ट्वाइस एम आई कैप प्लस एन जे कैप इज परपेंडिकुलर टू आई माइनस जे, इज परपेंडिकुलर टू आई माइनस जे, द वैल्यू ऑफ एम एन एन 4 ऑप्शन दिए होते, द वैल्यू ऑफ एम एन एन 4 ऑप्शन दिए होते, तो पहले क्या लेते आप, डॉट लेकर के क्या डेवलप करते, इक्वेशन डेवलप करते। डॉट लिया तो कितना आ गया इक्वेशन, डॉट लिया तो 2m
ट्वाइस एम माइनस एन इजिकल टू 0 या ट्वाइस एम इजिकल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है? अब चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। एम की वैल्यू रखते हो और एन की वैल्यू टेस्ट करते, तो डालते एम की जगह 1 रखा, एन की जगह 2 रखा, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। जबकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अनुसार से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डेट विल ए विल बी द राइट आंसर। पहले वाला केस अलग था, दूसरा एक अलग से और एग्जांपल दे दिया। यूजुअली एम और एन वाला जो पहले केस किया था वो सभी जगहों पे मोस्टली जगहों पे दिए हुए, बट वन मोर एग्जांपल हमने ले लिया। तो 2m i कैप प्लस एन जे कैप और बी पे परपेंडिकुलर है एम और एन का सेट बताएं। तो पहले क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेकर के क्या निकालते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, फिर 4 ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, 4 ऑप्शन क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्लियर बात हो गई। तो जो भी तो सेट ऑफ एग्जाम्पल दिए गए, जो भी टाइप ऑफ एग्जाम्पल दिए गए, तो सारे इस्तेमाल होंगे आगे चल करके। जल्दी से जो करवाया तो एक बार रिवाइज कर लें आप। आज की क्लास में जो भी स्टार्ट किया गया, जहाँ से स्टार्ट किया गया, एक बार रिविजन कर लें पूरी क्लास को। तो ऐसे तुम्हें जल्दी से रिवीजन करके होना चाहिए। हमने रिवाइज कर लिया, मैं बोल सकता हूँ। इसमें आप बच्चे की कोशिश करें हमसे ना पूछे, ये आप अपने दिल में ऐसा कोई ख्वाहिश ना रहे कि हमसे ना पूछे, बस किसी से पूछ ले। मैं पूछूंगा तो सबसे बारी बारी से आप रिवाइज करें। अगर रिवीजन करेंगे तो याद रह जाएगा, परमानेंट मेमोरी में जाएगा वो। बस हमारी एक ही ख्वाहिश है कि आप याद हो जाए, जो भी पढ़ाया गया आपको याद हो जाए। या पास्ट में जिनके फोटो लगा हुए, तो ऐसा तो इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि जो आप क्लास में पढ़ाते हो याद हो जाता है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को मैं और कैरी ऑन कर दिया कि क्यों नहीं मैं और भी याद करवा दूँ। कुछ बच्चों का अगर याद हो जाता तो अगर सभी लोग याद कर लेंगे तो सभी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब टॉप रैंक में आना। रिवीजन कर लिया? बोलो 5 पॉइंट बोलोगे आज तुम, जल्दी जल्दी बोलोगे। डिफिनेशन स्टार्ट करो। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए से बी की तरफ जाएंगे प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज में, और बी से ए की तरफ आएंगे तो माइनस थीटा। वहाँ से क्या प्रूव किया, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बराबर होता। 5 एग्जाम्पल ही पूछा ना आपसे, 5 इन्फॉर्मेशन पूछा ना, आपको तुरंत बोलना चाहिए कि वर्क डन एफ डॉट बी इंस्टेंटेनियस पावर, ए डॉट बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ए डॉट ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माइनस एम डॉट बी और माइनस पी डॉट ई। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में। 5 मिनट इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो गया था। गुड। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। गुड। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। ए कैप डॉट बी कैप विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप 1, और ए वेक्टर ए वेक्टर का डॉट ए स्क्वायर, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर का डॉट ए स्क्वायर। रिजल्टेंट का फार्मूला आज बता दोगे तुम। रिजल्टेंट का फार्मूला आज क्या लिखा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हाँ बेटा, आई डॉट जे 0, जे के 0, आई के 0, आई आई 1, जे जे 1, के 1। हाँ, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। आपको बोलना है ना। वन जो क्लास में बताया गया उसमें से किसी फार्मूले को रिपीट कर दें आप। गुड। ओके, ए कैप डॉट
अच्छा के कैप बोल रहे हो, के कैप जीरो डॉट जीरो आई के कैप डॉट के कैप वन और के कैप डॉट आई कैप जीरो। कॉस थीटा का वैल्यू अभी तक नहीं बोला गया। हाँ कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी अपॉन ए एंड बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी अपॉन ए एंड बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का वैल्यू है। हाँ गुड, हाँ जल्दी बोलेंगे, पीछे बोलेंगे। रिजल्टेंट अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो तो एंगल 90। गुड, कॉस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होते हैं। गुड, डॉट प्रोडक्ट 180 माइनस ए बी है तो एंगल है 180। ओके ओके, दो परपेंडिकुलर का डॉट जीरो, ए स्क्वायर। गुड, प्लस ए बी ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स। वो किसी स्पेशल कंडीशन में था, रिजल्टेंट ए प्लस बी और बी पे परपेंडिकुलर तब आया था वो ए बी, हाँ प्लस कॉस थीटा और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस, दोनों बराबर होते हैं। ओके, जिनको डाउट है कुछ पूछ लेंगे आप।